Assalamu alaikum students. Today we are going to solve question number 4 exercise 9.3. If O00, A30 and B35 are 3 points in the plane. एक प्लेन है उसमें हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं O, A and B. Find M1 and M2 as midpoints of the line segments AB and OB respectively. जबकि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसका मिड पॉइंट M1 है और जो लाइन सेगमेंट OB है उसका मिड पॉइंट M2 है। M1 और M2 हमने फाइंड आउट करने हैं। आल्सो फाइंड M1 M2 डिस्टेंस, जो M1 और M2 के दरमियान डिस्टेंस है वो भी हमने फाइंड आउट करना है। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर O00, A30 and B35 are given points, ये पॉइंट्स हमें गिवन हैं। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम M1 फाइंड करने जा रहे हैं। M1 किसका मिड पॉइंट है? AB का। ठीक है, AB जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट M1 है। मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, ये हमारे पास M1 है। फार्मूला यूज़ करेंगे मिड पॉइंट का। फार्मूले के मुताबिक पहले एक्स एक्सिस को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास ए बी है। ए और बी के जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं इनको ऐड करेंगे 3 + 3 और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वाई एक्सिस को आपस में ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना था तो हमने क्या किया, ए बी के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड किया और फिर वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। 3 + 3 इज़ 6, M1 × 6/2, 0 + 5 इज़ 5, ये 5/2। जी, 2 3 टाइम्स 6 पे, तो ये हमारे पास M1 जो है 3, 5/2। तो यहाँ से हमने M1 फाइंड कर लिया विच इज़ 3, 5/2। अब हमने M2 फाइंड करना है जो कि किसका मिड पॉइंट है? OB का है। मिड पॉइंट ऑफ OB, मिड पॉइंट ऑफ OB विच इज़ M2। जी, डिस्टेंस फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल O और B के एक्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करेंगे 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2 और फिर जो इसके वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करेंगे 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास M2 3/2 5/2 आ जाएगा। ठीक है, हमने दोनों मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमने जो इसका डिस्टेंस है दोनों मिड पॉइंट्स के दरमियान वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास M1 हमने क्या फाइंड किया था? M1 हमारे पास आया था 3, 5/2 आया था। ठीक है जी, अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हम जो है M1 और M2 के दरमियान डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। जी, x2 - x1, पहले x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं। 3/2 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1 5/2 - 5/2 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। ओके, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा तो ये 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस 5/2 - 5/2 इज़ 0 स्क्वायर। जी, 3 - 6 इज़ -3/2 होल स्क्वायर, 0 स्क्वायर इज़ 0। जी, तो यहाँ हमारे पास -3 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 और 2 स्क्वायर 4। स्क्वायर रूट लेंगे, 9 स्क्वायर रूट इज़ 3 एंड 2 स्क्वायर इज़ 4 स्क्वायर रूट इज़ 2। तो यहाँ पे हमारे पास M1 और M2 के दरमियान डिस्टेंस आ गया है विच इज़ 3/2, इन अदर वर्ड्स 1.5। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो गया है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस A12
B4 2, C -1 -3 and D -4 -3 bisect each other। यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और उसके जो वर्टिसेस हैं इसको लेट से मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये रफ फिगर है इसकी। लेट से ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो लेट से ये हमारे पास A, B, C और D हैं। ठीक है, इसके वर्टिसेस जो गिवन है। अब हमने क्या शो करना है कि इसके जो डायगनल्स हैं, ठीक है, डायगनल्स इसके कौन कौन से होंगे। एक इसका डायगनल AC होगा, ठीक है, और दूसरा डायगनल इसका BD होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ से इनका डिस्टेंस लिया जाए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का ये मतलब है कि ये एक दूसरे को इक्वल डिस्टेंस में कट करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा, और इसी तरह 20 का यहाँ तक डिस्टेंस बाइसेक्शन पॉइंट तक, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। जी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बुक में हिंट भी गिवन है, वो हिंट देखते हैं। ठीक है, हिंट उन्होंने ये दिया है द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स कोइंसाइड। ठीक है, मतलब कि जो डायगोनल्स होंगे उनके मिड पॉइंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे एक डायगोनल का मिड पॉइंट है, दूसरे डायगोनल का भी मिड पॉइंट वहीं पे होगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम इनके डायगनल्स का मिड पॉइंट फाइंड करें, AC का मिड पॉइंट फाइंड करें और BD का फाइंड आउट करें और वो दोनों आपस में इक्वल आ जाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डायगनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने ये शो करना है कि डायगनल्स AC का मिड पॉइंट और डायगनल BD का जो मिड पॉइंट है ये आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, तभी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेयर पॉइंट्स AB, here A12, B42, C -1 -3 and D -4 -3 are given points। ये पॉइंट्स हमें गिवन हैं। ओके, अब हम सबसे पहले जो मिड पॉइंट है AC का वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो मैं लेट करता हूँ, लेट M1 be the midpoint of AC, midpoint of AC, जो हमारे पास AC डायगोनल है उसका मिड पॉइंट क्या कह लेते हैं, उसे M1 कह लेते हैं। तो अब हम M1 फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जी, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC डायगोनल इज़ M1 into A और C के फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट्स हैं इनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस, और C का ये x कोऑर्डिनेट -1 है, डिवाइडेड बाई 2। फिर हम A और C के जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करेंगे, 2 और ये -3, 2 प्लस इंटू -3 इनको ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। M1 इंटू ये 1 -1 0/2, 2 -3 इज़ -1/2। तो यहाँ से हमारे पास M1 क्या आ जाएगा, 0/2 इज़ 0 और ये -1/2 एज इट इज़। तो M1 हमारे पास आ गया है 0 -1/2 विच इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC। जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड डायगोनल है BD। जी, तो लेट M2 be the midpoint of BD। ओके, तो यहाँ से हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD इज़ M2। जी, सबसे पहले B और D के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट B का 4 प्लस D का कोऑर्डिनेट x जो है वो -4 है, डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट्स को 2 और ये प्लस -3 डिवाइडेड बाई
4 माइनस 4 इज़ 0, तो ये 0/2, 2 प्लस -3, ये -3 क्या है, -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 0 पे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो 0 आता है, उसका आंसर 0 - 1/2। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास m1 0 - 1/2 आया और m2 भी क्या आया है, 0 - 1/2। मिड पॉइंट्स हमारे पास दोनों डायगनल्स के सेम आ रहे हैं, तो यही हमारे पास हिंट गिवन है कि अगर दोनों जो डायगनल्स हैं उनके मिड पॉइंट्स सेम आ जाएं तो वो डायगनल्स क्या करेंगे, आप एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सिंस m1 is equal to m2, okay, so diagonals of parallelogram bisect each other। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन नंबर 5 भी एंड हो गया है। ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।